देवर जी मजाक में मर्यादा न भूलें। एक औरत के आत्मसम्मान को बचाती सीख देने वाली कहानी। वाह भाभी, आज तो गजब लग रही हो आप। कह ढा रही हो, यकीन मानो। क्या देवर जी आप भी? गीले बालों को आंगन में सुखाती मिताली देवर सोमेश की बातों से शर्मा सी गई। नहीं सच्ची, आप तो बिल्कुल हुस्न परी लग रही हो। अच्छा, आपको बातों से पेट भरना है या खाना भी खाना है? मिताली ने पीछा छुड़ाना चाहा। देवर ने हाथ पकड़कर कहा, इन हाथों से खाना क्या, जहर भी खा लूं। मिताली हाथ छुड़ा, बालों का जूड़ा बना रसोई घर में चली गई। यह बातें चल रही थी सोमेश और मिताली के बीच, जो रिश्ते में देवर भाभी थे। मिताली की शादी बड़ी धूमधाम से अनुभव के साथ हुई थी। मिताली के मायके में उसके मम्मी पापा और उसके भाई सचिन के सिवा और कोई नहीं था। मगर शादी होने के बाद ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, तीन नंदे नंदोई और एक देवर जिसकी शादी नहीं हुई थी से परिवार भरा हुआ था। शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे और मिताली के पग फेरे के बाद जेठ, जो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, जेठानी को लेकर चले गए। नंदों ने भी अपनी ससुराल की राह पकड़ी। अनुभव की नौकरी इसी शहर में थी, तो ससुराल में बस सास ससुर, अनुभव, मिताली और सोमेश रह गए। देवर की उम्र कोई 20-22 की होगी, मगर घर वाले उसे अब भी बच्चा ही समझते थे। सुमेश घर में सबसे छोटा था तो सबका लाडला भी था, मगर कभी कभी मिताली को उसकी हरकतें नागवार गुजरती थी। यूं तो देवर भाभी में हंसी मजाक नोक-झोंक तो चलती रहती है, इस कारण वो इन छोटी छोटी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया करती। मगर पिछले कुछ दिनों से सुमेश मजाक के बदले बदतमीजी पर उतर आया था। एक दिन दोपहर के खाने के बाद मिताली अपने कमरे में बैठी ही थी कि सुमेश आकर उसकी गोद में अपना सर रखकर बोला, भाभी आज आपके हाथों से चंपी हो जाए। मिताली को उसका गोद में सर रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मिताली ने तकिया सुमेश के सर के नीचे रखकर बोला, देवर जी आप यहीं लेटे रहो, मैं अम्मा को बुला लाती हूँ। उनके जैसी चंपी तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आपका सर दर्द यूं छूमंतर हो जाएगा। रहने दो भाभी, अगर आपको नहीं करना तो बहाने क्यों बना रही हो? मुझे नहीं करानी अब किसी से चंपी, कहकर पैर पटकता सुमेश कमरे से निकल गया। शाम को सासू माँ मिताली से बोलती हैं कि बच्चे का सर दर्द कर रहा था तो थोड़ा दबा देना था, मना क्यों कर दिया? मिताली को यकीन नहीं आया कि सोमेश ने अपनी माँ से उसकी चुगली की। मिताली की सास उसे डांट रही थी और सोमेश तिरछी निगाहों से उसकी बेबसी देख मुस्कुरा रहा था। अब वो अपनी सास को क्या बताती। एक दिन मिताली के गले में अपनी बाहें डाल सोमेश ने लगभग उसे चूमते हुए कहा, भाभी आज तो आपके हाथ के बने गर्म पकोड़े खाने का दिल चाहता है। मिताली ने झटके से उसका हाथ हटाकर कहा, पकोड़े खाने हैं तो सीधा सीधा बोलिए, वैसे भी मैं सबके लिए नाश्ता बनाने ही जा रही थी। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है तो पकोड़े बाद में बना दूंगी। मिताली की सास ने आखिरी के शब्द सुने तो बोलने लगी, अब पकोड़े खाने का भी दिन तय होगा क्या? बच्चे का मन है तो बना दो। मिताली ने मन ही मन सोचा, खाने तक तो ठीक है, मगर अगर सामने वाला खाने पीने की आड़ में अपनी मर्यादा पार करने लगे तो। अब इन चीज़ों से मिताली आजिज आ चुकी थी। उसने कई बार अपने पति अनुभव को इन सब बातों को बताना चाहा तो अनुभव उल्टा उसे बोलने लगे कि छोटा है, घर भर का लाडला है, अगर तुमसे भी थोड़ा लाड़ जता देता है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? बाकी घर वालों से भी उसे इसी तरह की बातें सुनने को मिलती। उधर सोमेश का हौसला बढ़ता जा रहा था और मिताली की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो रही थी। और एक दिन मिताली का सब्र जवाब दे गया। उस दिन किचन में काम करते वक्त सुमेश ने मिताली को पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। मिताली ने उसे धक्का देते हुए कहा, देवर जी अपनी मर्यादा में रहो, मजाक को बातों तक ही रखो तो अच्छा लगता है। यूं हर वक्त आपको मुझे इस तरह छूना पसंद नहीं। छोटा समझकर आपकी बदतमीजियां माफ करती आई हूँ, पर अब और नहीं। शोर सुनकर घर वाले भी किचन में आ गए। मिताली का तमतमाया चेहरा देखकर और बाकी घर वालों को सामने देख सुमेश घबरा गया। उसे मिताली से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्या बात है बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या कर दिया सुमेश ने? यह तो आप अपने लाडले सपूत से पूछे अम्मा जी, जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ा रहता है। छोटा बच्चा बोल बोल कर आप लोगों ने सर पर चढ़ा रखा है। न तो इनका मन पढ़ाई में लगता है, न ही किसी और चीज़ में। आज तक मैं चुप रही तो सिर्फ रिश्तों का लिहाज कर, लेकिन अगर आज मैं चुप रही तो यह न तो मेरे लिए अच्छा होगा, न ही आपके सुपुत्र के लिए। मैं आज ये बात सबके सामने सोमेश को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ लोग आपकी मर्जी के बिना छूकर करते हैं। आप मजाक को बातों तक सीमित रखो, अपनी मर्यादा को मत लांघो।
मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी माँ समान होती है, और कुछ नहीं तो रिश्ते की मर्यादा ही रख लो। मिताली का तमतमाया चेहरा देखकर घर वालों को अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है, और उन्होंने सोमेश को इस मामले में दपट लगाई और मिताली को कहा कि हमें समझने में गलती हो गई। हमें लगा कि सोमेश यूं ही हंसी मजाक कर रहा है, मगर बात यहाँ तक बढ़ जाएगी इस बात का अंदेशा न था। अनुभव ने भी इस बार मिताली का साथ दिया और सोमेश को इस बात के लिए काफी लताड़ा और कहा, छोटे हो तो छोटों की तरह हरकतें भी करो। उसने मिताली से माफी मांगी और उसके रहते उसे इस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ा। काश वो पहले ही मिताली की बातों को समझ जाता तो मिताली को इन सब से नहीं गुजरना पड़ता। मिताली ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो कदम उठाया उसके लिए वो खुश थी। समय रहते उसने सोमेश के अभद्र व्यवहार पर अंकुश लगा दिया था। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई व अलग अलग विषयों पर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।